हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का उसके विभिन्न कक्षों में, सेल्स में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण करने के लिए कौन कौन से नियम हैं जिनके सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफ़िल किया जाता है। तो हम वन बाय वन जो रूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो रूल्स फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम हैं उनको हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो का नियम। इसे हम N+L रूल भी कहते हैं। ये रूल सिंपल सा ये कहता है कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के क्रम में किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, और न्यूनतम ऊर्जा का निर्धारण हम N+L रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस कक्षक के लिए N+L का मान मिनिमम आएगा उस कक्षक की ऊर्जा भी मिनिमम होगी। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिग्गजीय क्वांटम संख्या है। जैसे हमारे पास कंडीशन क्या है कि 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। ये तीन ऑर्बिटल हैं। तो इनमें हमें ये तीन सेल हो गए और इनमें सब सेल इंक्लूड है। s और p के अंदर इनके ऑर्बिटल्स भी इंक्लूड है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इस प्रकार से उनको डिनोट करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इनमें भरे कैसे जाएंगे। तो इन तीनों के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि इनके लिए N+L वैल्यूज़ क्या है। तो 1s में n का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू s के लिए 0 होता है, तो 1 + 0 दैट मीन्स ये 1 आया। 2s में n का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 2। 2p में n का वैल्यू 2 है और L का वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो 2 + 1 3। तो इन तीनों के लिए अगर हम बात करें तो सबसे कम एनर्जी होगा 1s का, उससे अधिक होगा 2s का और उससे अधिक एनर्जी होगा 2p का। तो किसी एलिमेंट में अगर 1s, 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, क्योंकि ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसकी ऊर्जा कम है। N+L के अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो ये ऑफ बो प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p3, इस तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जिनको देखने से लगता है कि वहाँ पर ऑफ बो प्रिंसिपल का पालन नहीं हो रहा है, तो वो हम उस एलिमेंट की मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
क्रोमियम के लिए क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इसमें वितरित होंगे। तो अगर सिंपल वे में इसका ऑप्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का वितरण हम करें तो वो इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एक वापस लिखते हैं क्रोमियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d4। तो 1s के लिए n+l का वैल्यू 1 आया, 2s के लिए n+l का वैल्यू 2, 2p के लिए 3, 3s के लिए 3। अब यहाँ पर दोनों के लिए n+l का वैल्यू सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जिसके लिए n का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। तो 2p और 3s में दोनों के लिए n+l का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन 2p में n का वैल्यू कम है, इसलिए 2p की एनर्जी कम, इसलिए उसको हमने पहले इलेक्ट्रॉन दिए, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। फिर 3p के लिए 4 n+l का वैल्यू, 4s के लिए 4, या वापस यहाँ पर वही कंडीशन n+l का वैल्यू बराबर है, लेकिन n का वैल्यू 3p में कम है, इसलिए पहले उसको। और 3d में n+l का वैल्यू 5। तो इस प्रकार से एनर्जी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये भी थर्ड, इस कारण इनको हम एक साथ लिखते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि क्रोमियम का यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसे ना होकर क्या दिखता है, 3d4 की जगह मिलता है हमें 3d5 और 4s2 की जगह हमें मिलता है 4s1। तो यहाँ इस रूल का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि 4s2 3d4 विन्यास जब होगा उस कंडीशन में 4s2 पूर्ण पूरित कक्षक हो गया, स्टेबल है, लेकिन 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन में जो 3d कक्षक है ये ना पूर्ण पूरित है ना अर्धपूरित है, तो इसका स्टेबिलिटी कम है। जैसे ही ये विन्यास 3d4 3d5 और 4s1 में कन्वर्ट हो जाता है उस कंडीशन में 3d भी अर्धपूरित अवस्था में आ जाता है और 4s भी अर्धपूरित अवस्था में आ जाता है, तो ये दोनों अर्धपूरित कक्षक हो गए। तो दो अर्धपूरित विन्यास अधिक स्टेबल है बजाय किसके, एक पूर्णपूरित और एक ना अर्धपूरित है ना पूर्णपूरित है, अपूर्ण कक्षक है उस कंडीशन में। इस कारण क्रोमियम का विन्यास ये होगा। तो आपको विन्यास लिखना है, आपके लिए असाइनमेंट है किसका, Cu कॉपर के लिए 29 एटॉमिक नंबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका लिखना है जिस प्रकार से मैंने क्रोमियम का बताया उसी प्रकार से। तो ये ऑब्बो प्रिंसिपल। सेकंड रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का ये अपवर्जन नियम ये कहता है कि किसी एलिमेंट की किसी तत्व में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं सेम हो सकती हैं, लेकिन
एक क्वांटम संख्या में अंतर जरूर मिलेगा। जैसे अगर हम देखें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अपोजिट स्पिन वाला ही एक साथ एक कक्षक में आ सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, l एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू भी 0 और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 1s का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी 0 और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -1/2 क्योंकि स्पिन अपोजिट है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये तो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये तो दोनों की सेम है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या है वो अलग अलग है। ऐसे ही हम 2s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी हमें 3 क्वांटम नंबर सेम मिलेंगे, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या भिन्न मिलेगी। 2p3 के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनका जब हम आपस में किन्हीं भी दो का कंपैरिजन करेंगे तो वही कंडीशन मिलेगा हमें। तो ऐसे ही जब हम 2s 2p के एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो 2s 2p के हों या 1s 2s के हों, उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जब हम 1s 2s या 2s 2p का करेंगे तो वहाँ पर हमें क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं मिलेंगे, वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी डिफरेंट हो जाएगी और 2p और 2s के केस में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो भी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। इस प्रकार इस नियम के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में इस प्रकार से भरना है कि किसी एक एलिमेंट के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। इस कारण ही ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे क्योंकि इस प्रकार से लिखते ही वो पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके विरोध में जा रहा है, इसलिए उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रूप में लिखेंगे। तो ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन नियम। थर्ड है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब हम किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तो वो इस प्रकार से भरते हैं कि वहाँ पर उसके लिए जब हम मल्टीप्लिसिटी का मान निकालें तो उसका मान मैक्सिमम आए। ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये एनर्जी स्टेट या स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लिसिटी जितना अधिक होगा उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होगा और इस मल्टीप्लिसिटी को हम निकालते हैं 2s+1 से। 2s, ये s टोटल होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक सब सेल में उन सब के लिए स्पिन क्वांटम नंबर्स का टोटल, तो 2s+1। जैसे अगर हम किसी एलिमेंट में 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2p में जैसे इलेक्ट्रॉन हमें भरने हो कितने, हम हाफ फील्ड कंडीशन 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो ये कंडीशन है कि ये 2p सब सेल है और उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे भरेंगे या फिर 1 2 3 ऐसे भरें। तो इन दोनों में अगर हमें सही कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाना है तो वो हम किसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, हॉर्न्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस टोटल का जो वैल्यू है वो आएगा क्या, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +12, सेकंड के लिए भी +12, थर्ड के लिए भी +12, तो +12 +12 +12 तो क्या आ जाएगा 3/2।
यहाँ पर जब इसके लिए, इस विन्यास के लिए हम एस टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो एस टोटल का वैल्यू क्या आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस हाफ। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही स्पिन डायरेक्शन में थे, उस कंडीशन में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसका मान क्या आएगा, एस टोटल का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और 3 + 1 4, मल्टीप्लिसिटी का मान इसके लिए आ जाएगा 4। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिसिटी का मान निकालेंगे तो एस टोटल का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 + 1 2। तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो इस सिस्टम के लिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैक्सिमम आ रही है। इस कारण इलेक्ट्रॉन जब एक ही सबसेल के कक्षक हों तो उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक जैसी स्पिन वाले ही भरेंगे, उनका स्पिन सेम डायरेक्शन में दर्शाएंगे। अगर अब हमें 2p4 विन्यास लिखना हो, एक इलेक्ट्रॉन और करना हो, तो वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डिजेनरेट ऑर्बिटल में, ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं डिजेनरेट हैं, इन तीनों की ऊर्जाएं बराबर हैं, तो इनमें से किसी में भी वो चौथा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उस चौथे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो इनके अपोजिट होगा। तब हम चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे, पांचवा यहाँ पर, और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। फोर्थ रूल क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 2n² होगा, 2n², जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ द सेल। जैसे फर्स्ट सेल है k, तो k के लिए n का वैल्यू 1, तो 2 × 1² = 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में हम 1s कक्षक लिखते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L जो सेकंड सेल है उसे हम L से डिनोट करते हैं नील्स बोर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए n का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, तो सेकंड सेल में टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 8 आ सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सेकंड सेल है उसके अंदर 2s और 2p कक्षक होते हैं। s सब सेल में सिर्फ s कक्षक होता है, तो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो p सब सेल है उसमें 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस कंडीशन 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो दूसरे में 2s में 2 और दूसरे के 2p में 6, टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2n² होते हैं। किसी भी सब सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, जहाँ l क्या है, उस सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे p सब सेल है तो p सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × l का वैल्यू क्या है p के लिए 1, तो 2 × 1 + 1, तो क्या आएगा, 2 × 1 2 + 1 3, 3 × 2 6, तो p सब सेल में टोटल या मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो सकते हैं। तो जहाँ भी p होगा वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 6 तो भरेंगे। ये नहीं कि हमने कहीं लिख दिया 2p7 क्या 3p7, इस तरह से नहीं लिखेंगे। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है p में वो कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इसके अलावा किसी ऑर्बिटल में, ये हम बात कर चुके हैं कि किसी कोई भी कक्षक है, चाहे वो s का हो, चाहे p का हो, चाहे वो d का हो, चाहे f का हो, कोई भी एक कक्षक है, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, चाहे वो बॉन्डिंग हो, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, चाहे नॉन बॉन्डिंग हो, कैसा भी ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 2 ही हो सकती है। तो इस प्रकार इन नियमों की सहायता से हम जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का जो सेकंड असाइनमेंट है वो ये है कि आपको मैग्नीशियम और
जिंक, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।